राइट, तो हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी देखने वाले हैं? डायपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी, ये प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। करेक्ट? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बोली? डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, स्टेबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? हाँ सर। अच्छा, तो जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, क्वालिटी ज्यादा होगी, क्वालिटी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी ज्यादा होगा, और डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो क्वालिटी ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अगर ग्रुप ट्रांस में है, ट्रांस में क्या होता है? ट्रांस में ये वाली कंडीशन है, ए वाले जो ग्रुप है इस तरीके से, अगर इसी के पास हम दूसरा मॉलिक्यूल भी रखेंगे तो देखो प्रॉपर पैकिंग हो जाएगा। अटैची में अगर सूटकेस में आपको ऐसे दो मॉलिक्यूल रखना तो प्रॉपर पैक हो जाएंगे, क्लोजली पैक, यस नो। लेकिन अगर सिस अरेंजमेंट है, सिस अरेंजमेंट में अगर सिस मॉलिक्यूल को तुम्हें अपनी अटैची में पैक करना हो तो क्या होगा? प्रॉपर पैक होंगे? यहाँ जो देख रहे हैं बहुत सारा गैप आ गया है, हाँ प्रॉपर सर। पैक नहीं होंगे, तो हम क्या बोलेंगे? लूजली पैक, नॉट प्रॉपर पैक। अब प्रॉपर पैक्ड नहीं होंगे तो हम क्या बोलेंगे? इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर। हाँ सर। तो जनरली ट्रांस में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और सिस में कम होती है। अब सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट ये डिपेंड करते हैं किस पर? डायपोल मोमेंट पर। डायपोल मोमेंट में हमें क्या निकालना है? वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर फाइंड करना। अब इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आने लगी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ध्यान रखना, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी लेक्चर छूट जाए तो वीडियो में डाल ही देता हूँ, उस वीडियो को देख लिया करो, तो अगले लेक्चर में दिक्कत नहीं आएगी। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ाओ। ओके सर। ठीक, और नोट करते चल रहा हो ना इन चीजों को, अभी नहीं बाद में नोट, मतलब नोट करते चलना, नहीं तो इतना सारा हो जाएगा फिर। अब डेली का 4 रोटी खाओगे और 4 रोटी 4 इकट्ठी होकर 40 बन जाएंगी तो आपने खा थोड़ी पाओगे, फेंकोगे। यस सर। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला पहला वाला यहाँ पर सिस है, दूसरा वाला ट्रांस है, यस नो। फर्स्ट कंपाउंड सिस है और सेकंड वाला कंपाउंड ट्रांस है। अब यहाँ पर जो वेक्टर होगा, वेक्टर किधर जाएगा? ब्रोमीन की तरफ जाएगा। यहाँ भी वेक्टर ब्रोमीन की तरफ जाएगा। मैं यहाँ बना देता हूँ, C डबल बॉन्ड C, Br और H। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? Br ब्रोमीन की तरफ वेक्टर जाएगा, यहाँ ब्रोमीन की तरफ वेक्टर जाएगा। हाइड्रोजन में ज्यादा कार्बन की है, कार्बन की तरफ जाएगा। इसका मतलब है डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। ट्रांस में ले ले हम Br और Br, ट्रांस है तो ट्रांस में तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इक्वल है। ये वेक्टर इधर आएगा कार्बन की तरफ, ये भी कार्बन की तरफ, ये Br की तरफ, ये वाला Br की तरफ, तो कैंसिल हो गए, तो म्यू की वैल्यू 0 हो गई। अब म्यू की वैल्यू 0 हो गई तो फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड, फर्स्ट यहाँ पर सिस है और सेकंड यहाँ पर ट्रांस। तो जो बॉइलिंग पॉइंट डायपोल मोमेंट का, डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा? सिस का ज्यादा है। डायपोल मोमेंट सिस का ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा? सिस का। ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी किसकी ज्यादा होगी? सिस। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा? ट्रांस का। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? ट्रांस की। करेक्ट। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? करेक्ट? यस सर। देखो रीजन ये लिखे हुए हैं रिमार्क्स में, इससे आइसोमर का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, एक दो से कैंसिल कर रहे हैं ट्रांस वाले में। और बॉइलिंग पॉइंट डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा तो पोलैरिटी ज्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट की वजह मिट्टी जितनी ज्यादा होगी मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो, क्योंकि ट्रांस में क्लोजली फिट हो जाते हैं, राइट। स्टेबिलिटी में वही क्लोजली फिटेड,
बल्कि ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दूर दूर होते हैं, दूर दूर होने से क्या होगा, उनमें आपस में रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। हाँ सर। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल तो हमने देख लिया है। पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा है कि अच्छा सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा है और ट्रांस का डायपोल मोमेंट कम है, ऐसा हमने देख लिया। ट्रांस का हमने कितना देखा, अभी 0 देखा। क्या हमेशा 0 ही होता है? कोई जरूरी नहीं है। जैसे दूसरा एग्जांपल, दूसरा नमूना पेश करता हूँ। CH3C डबल बॉन्ड C, पहले तो इसका बताइए जल्दी से। और यहाँ पर H और यहाँ पर H क्या है, ये सिस अरेंजमेंट। सिस। C डबल बॉन्ड CH3 और CH3 और यहाँ पर H और यहाँ पर H, ये कौन सी अरेंजमेंट है, ट्रांस अरेंजमेंट है, करेक्ट। तो अब डायपोल Yes. मोमेंट में तो कोई समस्या यहाँ पर देखो नहीं आने वाली है। वेक्टर एक कार्बन, इस कार्बन की तरफ आएगा क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं वेक्टर में। तो यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, क्लियर। यस सर। ये अपोजिट तो है लेकिन मैग्नीट्यूड इनके इक्वल नहीं है। यहाँ पर तो ये मैग्नीट्यूड इक्वल भी और अपोजिट भी है, तो यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट 0 हो गया। लेकिन अगर इसी एक टाइप के एग्जांपल में मैं यहाँ पर CH3 की बजाय C2H5 ले लूं, ये अभी भी देखिए कौन सा है, अभी भी ये सिस ही है। इसका एग्जांपल C2H5 CH3 और H और H, ये कौन सा हो गया हमारा, ट्रांस हो गया, राइट। तो मुझे बताइए इस ट्रांस में ए वाले वेक्टर तो अपोजिट भी है, वो इक्वल है, लेकिन जो दूसरे वाले वेक्टर है वो क्या इक्वल और अपोजिट तो जरूर है, क्या इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है? ये C2H5 No, ग्रुप है, sir. ये CH3 है, तो मैग्नीट्यूड इनका इक्वल नहीं है, नहीं यानी इसका भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, नहीं इसका भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो सिस का डायपोल मोमेंट यहाँ ज्यादा होगा, वेक्टर रिजल्टेंट निकालोगे तो, और ट्रांस का डायपोल मोमेंट कम होगा, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल भी हमने देख लिया। अब हम तीसरे एग्जांपल पर आते हैं, आगे बढ़ा दूं, आगे बढ़ाऊं पेज? यस सर। ठीक, तीसरे एग्जांपल पर देखिए, तीसरे एग्जांपल पर आते हैं। तीसरे एग्जांपल में देखिए, अब यहाँ कुछ अलग थलग होने वाला है। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 है और ये Cl है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, ये सिस अरेंजमेंट है, Cl और ये CH3, ये वाली कौन सी अरेंजमेंट है, ट्रांस अरेंजमेंट है, ठीक। बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है बेटा, फैमिली मेंबर को बोलो कि बात ना करें, सिस और ट्रांस। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वेक्टर क्लोरीन की तरफ आएगा। यहाँ पर कार्बन की ज्यादा, तो वेक्टर कार्बन की तरफ आएगा। CH3 और डबल बॉन्डेड कार्बन में, डबल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन की ज्यादा है। तो अब इसमें तो जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट में ग्रीन लाइन से बनाता है। एक हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो रिजल्टेंट है वो इधर आया, और CH3 और H का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इधर आया, करेक्ट। जो फाइनल जो होगा यहाँ पर एंगल कुछ ना कुछ तो है ना एंगल, ओके। हाँ सर। अब ये एंगल अगर हम लगभग 120 भी अगर हम मान लेते हैं, 120 मान लेते हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होगा, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 2 μ1 mu cos 2। थीटा, यही होता है वेक्टर का रिजल्टेंट। यस सर। हाँ सर। अब थीटा की वैल्यू तो निगेटिव आएगी, निगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि थीटा 120 के लगभग है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट 0 तो नहीं है, ये तो श्योर है। अब यहाँ पर पहले और देख ले, इसका वेक्टर इधर आया, इसका वेक्टर इधर आया, ये तो ऐड हो जाएंगे, तो ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो रिजल्टेंट कहाँ गया, वेक्टर इधर आया, तो ऐड होगा क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा, क्लियर। तो मुझे Yes, बताइए sir. म्यू की वैल्यू पहले केस में ज्यादा हो कि दूसरे केस में ज्यादा हो? सिस में ज्यादा सर होगी। दूसरे ट्रांस में ट्रांस ज्यादा में होगी, या थीटा की वैल्यू 0 है, 0। और हाँ जीरो सर। की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है ना। और जीरो क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी मतलब क्या, माइनस कम होगा, माइनस नहीं होगा ना। यस सर।
तो अब यहाँ पर देखिए कहानी बदल गई है। सिस का डायपोल मोमेंट कम और ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, इसलिए मैं ट्रिक पे भरोसा नहीं करता हूँ कि आप ट्रिक को ना करें। कभी अगर मैं भी क्वेश्चन में उलझ जाऊं तो उस क्वेश्चन को प्रेस्टीज इशू नहीं बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, हाँ 2-4 मिनट और मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा, बन जाएगा, लेकिन मैं उसको छोड़ देता हूँ, बाद में देखेंगे। क्यों? समय बहुत कीमती है। ऐसा ही आप भी अपने एग्जाम में करा करो। तो अब देखिए डायपोल मोमेंट तो हमने देख लिया कि सिस का कम है और ट्रांस का ज्यादा है। अब डायपोल मोमेंट जिसका ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उसी की ज्यादा होगी। किसमें? वाटर ज्यादा। में। तो सॉल्युबिलिटी सिस की कम होगी और ट्रांस की ट्रांस की ज्यादा। सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तो हमें मालूम है किसकी ज्यादा होनी है। स्टेबिलिटी तो सिस की कम है और ट्रांस की ज्यादा है। करेक्ट। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ये भी मालूम है, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो सिस का डायपोल मोमेंट कम है, ट्रांस का ज्यादा है। और मेल्टिंग पॉइंट भी देखिए क्या, सिस का कम और ट्रांस का ज्यादा। ये तो वन मैन आर्मी हो गया ना। ठीक है ना। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट हाँ बॉलर, सर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, सब कुछ एक ही लेके सारे अवार्ड एक को मिल गए। सारे अवार्ड एक ही मिल गए। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी? यस ऐसी सर। हाँ ऐसा सर। ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे आपको सर क्या लग सही रहा लग रहा है आपको? है? सही लग रहा है। तो आगे बढ़ा जाए, राइट, यस सर। क्योंकि आखिर बढ़ेगा इंडिया। तो वही पढ़ेगा इंडिया। हाँ, ठीक है ना। अब एक ही जगह बैठे बैठे आप गुनगुनाते रहोगे तो कुछ होना जाना तो है नहीं। हाँ चलिए सर। अब हम बात करते हैं किसमें, अब हम बात करते हैं इसके कैलकुलेशन की बात करते हैं कि हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करना है। राइट, हैप्पी? अरे कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करना उसको देख लेते हैं। आगे बढ़ा जाए। ये रहे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कैलकुलेशन। अब अगर एन यहाँ पर क्या हो, स्टीरियोजेनिक सेंटर हो। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर सर ये कौन सी नई बला है? देखिए यहाँ पर इफ एन इक्वल टू क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी बॉन्ड बियरिंग ग्रुप जहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। बॉन्ड बियरिंग ग्रुप in which on interchanging groups generate isomer, उसे हम क्या कहते हैं? स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब जैसे क्या ए वाला जो डबल बॉन्ड है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर है या नहीं? तो हमने क्या किया, इसका फोटो प्रॉपर बनाया। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज भी कर दूं, चलो इन दोनों को इंटरचेंज करता हूँ। जब मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया तो क्या मिलेगा, CH ऊपर आ गया, CH के नीचे आ गया। तो क्या कुछ फर्क पड़ा? कोई नहीं। फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। नो सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H और H सेम साइड थे, यहाँ पर भी H और H सेम साइड थे, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया। पहली बात तो हम स्टीरियोजेनिक सेंटर आइडेंटिफाई करें, तो हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखिए अगर कंपाउंड में डिसिमिलर एंड्स हैं तो फिर नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, 2n, 2 टू द पावर n। एग्जांपल की अभी हम बात करेंगे। लेकिन कंपाउंड में सिमिलर एंड्स हैं, यानी सिमेट्री है, सिमिलर एंड्स हैं, तो फिर देखना है कि जो n की वैल्यू है इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। इवन नंबर है तो ये वाला फार्मूला, ऑड नंबर है तो ये वाला फार्मूला। यानी 3 चीजें हो गई। अगली स्क्रीन पे आ रहा हूं मैं। देखिए पहला केस हमने क्या देखा है, 2 टू पावर n, कब? नॉट सिमिलर एंड्स। दूसरा फार्मूला क्या देखा हमने, इफ कंपाउंड हैज सिमिलर एंड्स अगर कंपाउंड में है, 2 कंडीशन आएगी। n की वैल्यू इवन नंबर है, क्या इवन नंबर है तो Gi इक्वल टू, अब यहाँ देख इवन नंबर है तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2 टू द पावर
n minus 1 plus 2 to the power n minus n by 2 minus 1। ठीक, अगर Yes, sir. n की वैल्यू ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो gi की वैल्यू हो जाती है 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 1 by। अब सबसे पहली बात तो है कि हमें n आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या स्टीरियोजेनिक सेंटर है? नहीं है, यहाँ से जियोमेट्रिकल आइसोमर जनरेट नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या यहाँ से जियोमेट्रिकल आइसोमर जनरेट होगा क्या? होगा क्या? बिल्कुल होगा। हाँ सर। इस बॉन्ड से होगा, इस बॉन्ड से होगा, इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। तीसरा ले लूं, समझ रहे हो? CH सर डबल एक बॉन्ड और बार CH समझा दीजिए। CH डबल बॉन्ड CH CH3। अरे यार ये डबल बॉन्ड से होगा ना स्टीरियोजेनिक सेंटर, कैसा करो ना C। फर्स्ट वाले में क्यों नहीं हुआ सर? अभी क्या बताया था, एक ही कार्बन से सिमिलर ग्रुप अटैच है। अच्छा ठीक है। ठीक है, यस सर। अब क्या करें, जब तक ढोर बोलो नहीं तब तक समझ में आता नहीं है ना। अब इधर इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है? एक तो ये हो गया, दो। एक ये हो गया, कितने हो गए? 2 हो गए। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 2। राइट, यस Yes, सर। sir. आगे बढ़ा जाए। यस सर। अब अगर हाँ, सर। इसमें आइसोमर निकालें तो देखिए एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो कितने आइसोमर निकलेंगे? 2 टू पावर 1 यानी 2 निकलेंगे। अब यहाँ पर देखिए सिमिलर एंड्स है, यहाँ भी CH3 और यहाँ पर H है तो यहाँ पर भी H है, एक ग्रुप तो सिमिलर है ना। हाँ। सिमिलर एंड्स वाला है और इवन नंबर में ये है, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने निकलेंगे अभी हम बना के भी देखेंगे। 2 to the power 2 minus 1 plus 2 to the power 2 by 2 minus 1 इक्वल टू कितना आ गया? 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0 यानी कितने हो गए? 3 हो गए। 3. अब चलिए हम 3 बना के देख लेते हैं। 3 कैसे बनेंगे? 3 कैसे बनेंगे देखिए, पहला वाला ये CH3 है डबल बॉन्ड, पहले तो मैंने क्या बनाया है? सिस बनाया, एक सिस बनाया, दूसरा भी सिस बनाया। ओके, अगले बार में Yes, sir. पहला ट्रांस बनाया और दूसरा भी ट्रांस बनाया, दोनों ट्रांस बनाए। क्लियर? Yes, sir. वाले हाँ, पहला सर। मैंने सिस बनाया और दूसरा मैंने ट्रांस बनाया, ये बनाया सिस, ये बनाया ट्रांस। अब तुम बोलो नहीं सर एक काम करो ना, ये वाला ट्रांस बनाओ और ये वाला सिस बनाओ, तो भाई मेरे ये ट्रांस और सिस ये दोनों आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप्स हैं, इधर भी सिमिलर है, इधर भी, ये दोनों सिमिलर है। तो आप इधर से ट्रांस बनाओ या इधर से ट्रांस बनाओ, दोनों एक ही बात है। तो ये दोनों एक ही कंपाउंड है। टोटल कितने रहेंगे? कितने रहेंगे? 3 3। रहेंगे। लेकिन अगर इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, चेंज क्या कर दूं? जैसे फोर्थ एग्जांपल लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH और C2H5 ये लिया। अब ये वाला ग्रुप और ये वाले ग्रुप देखिए कहीं ना कहीं तो अलग हो गए ना। अब ये अलग हो गए तो पहले वाले में देखिए पहला वाला ये सिस और दूसरा वाला भी सिस, हाँ ना। अगले वाले में अच्छा। ये वाला सिस और दूसरा वाला ट्रांस, अगले वाले में ये वाला ट्रांस और दूसरा वाला भी ट्रांस, तो अगले वाले में पहला वाला ट्रांस और दूसरा वाला सिस। अब ये अलग अलग, अब कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यस सर। बात समझ में आई? क्यों? ये वाला सिस इधर से ले ले और इधर वाला सिस ले ले तो एकदम अलग है। पहले में क्या है? सिस और सिस, दूसरे में क्या है? सिस और ट्रांस, इसमें क्या है? ट्रांस ट्रांस, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? ट्रांस और सिस। ट्रांसिस। तो ये वाला ट्रांसिस और ये वाला सिस ट्रांस दोनों अलग अलग है, ये अलग अलग कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब अगर EZ से इसको कंपेयर करें, EZ से कंपेयर करें तो कैसे कैलकुलेट, फार्मूले की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है।
जैसे पहले वाले में देखें, पहला डबल बॉन्ड ई भी हो सकता है या जेड भी हो सकता है। अब दूसरा वाला ई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। यहाँ भी दूसरा वाला ई हो सकता है या जेड हो सकता है। पहला क्या मिलेगा, ई, दूसरा क्या मिलेगा, ई जेड। अब पहला क्या मिलेगा, जेड ई, दूसरा क्या मिलेगा, जेड जेड। तो ई जेड और जेड ई दोनों एक ही थे, तो टोटल कितने मिले थे हमें, 1 2 और 1 3। जबकि यहाँ पर क्या है, पहला डबल बॉन्ड अगर ई है, दूसरा जेड है, तो दूसरा वाला ई हो सकता है या जेड हो सकता है। यहाँ भी दूसरा वाला ई हो सकता है या जेड हो सकता है। और पहला कंपाउंड में दोनों ई हो सकते हैं, या दूसरे में एक ई और एक जेड हो सकता है, या पहला जेड और दूसरा ई हो सकता है, और या फिर जेड 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 हो सकता है। तो कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। 4 4 अब बात समझ में आ गई क्या, यस सर सभी क्लियर हो गया ये। yes sir हाँ सर। अब इसमें देखिएगा अगला क्वेश्चन, जैसे अगर हमने CH3C, यहाँ पर मैंने डी ले लिया, डबल बॉन्ड सी और यहाँ H ले लिया है, सी और यहाँ पर H, डबल बॉन्ड सी और H और CH3। अब देखो, अब सिर्फ सिमिलर एंड्स नहीं देखा, सिमिलर एंड्स मतलब सभी के सिमिलर एंड्स देखना, सिर्फ ये देख करके मत बैठ जाना है कि CH3 अब यहाँ पर देखेंगे अचानक ड्यूटेरियम आ गया, जबकि यहाँ हाइड्रोजन है, तो अभी डिसिमिलर में काउंट होगा, डिसिमिलर में काउंट हो। कैसे, कितने मिलेंगे इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर, अब 3 नहीं होकर के 4 हो जाएंगे। 4 के हो जाएंगे, देखो जैसे पहला लिया हमने सिस और दूसरा भी लिया हमने सिस, लेकिन पहले वाले यहाँ पर क्या है, ड्यूटेरियम है ना, और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अगली बार अगर पहले वाले को हमने ट्रांस लिया और दूसरे वाले को सिस लिया, ट्रांस लिया तो यहाँ ड्यूटेरियम है लेकिन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब उल्टा करें हम, पहले वाले को अगर हम सिस रखें और दूसरे वाले को हम ट्रांस रख दें, तो बताइए डिफरेंस है कि नहीं है इन दोनों में, है sir दोनों वाला। हाँ सर। अब हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई तेरा वाला सिस या फिर मेरा वाला सिस, दोनों एक जैसे रहेंगे। अब एक जैसे नहीं, कहीं ग्रुप चेंज हो गया है, तो टोटल Yes, कितने sir. मिलेंगे, इसलिए 4 मिलेंगे। यानी कहीं भी चेंज हुआ तो फिर मैक्सिमम यह 4 मिल रहा है। आगे बढ़ा जाए, सर 3 बने ना, 4, अरे तो मैंने 3 बनाए, एक और बना लो ना, ट्रांस ट्रांस यस सर एक और बना लो, मैंने बनाए 3 है अभी, एक ट्रांस और एक ट्रांस है। अब इस वाले ट्रांस में हम ड्यूटेरियम, इन वाले में यहाँ पर हाइड्रोजन। अब हो गया 4, ठीक है। यस अगर सर तुम इसको इजेड नेमिंग करोगे तो पहले में सिमिलर प्रायोरिटी सेम तो हो जाएगा जेड, ये वाला भी हो जाएगा जेड, और दूसरे वाले में हो जाएगा, निकाल लोगे ना, निकालते हैं ना। यस सर जेड निकाल नेमिंग आपको मालूम है। अब Yes. अगला एग्जांपल ले लेते हैं, अगला एग्जांपल देखिए, देखते हैं कौन बताता है। CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH एन की वैल्यू कितनी है, हिस्टियोजेनिक सेंटर कितने हैं, 2 2। और कोई, और कोई, सर 2। वेरी गुड। एक ए है, एक ए है और एक ए है, एन की वैल्यू 3 है। अब ये कैसे होगी, ओहो, रिंग के थ्रू नहीं होता क्या है? रिंग से भी तो 2 ग्रुप अटैच हैं, अटैच। यस सर अब देखो जैसे रिंग है, अब ये रिंग पर क्या अटैच है, एक तो कार्बन अटैच है। अरे कुछ तो बोलो, हाँ सर इसको हाँ, मैं सर। ऐसा बना रहा हूँ। अब इस कार्बन से एक तो हाइड्रोजन अटैच है और एक कार्बन अटैच है। अब इस कार्बन को मैंने इस वाले को ले लिया सिस, और यहाँ पर भी इससे एक हाइड्रोजन अटैच हो, एक कार्बन, H डबल बॉन्ड C और H और CH3 चलेगा। यस सर
अब देखो सिमिलर ग्रुप है कि नहीं है इसमें? है। मेरे को दिख रहा है सिमिलर, क्लियर है ना? यस तो सर। अब देखो हम कैसे बना सकते हैं, ये जो रिंग है, अभी रिंग किस में है? सिस में है। यस सर। तो ये वाला सिस में है, तो ये वाला भी सिस में है। यस नो? यस सर। अब हम ये भी बना हाँ, सकते हैं, सर। ये ट्रांस बना दे, इसको सिस ही रहने दे और इसको सिस रहने दो। अब इसको सिस, ये सिस ही रहने दो और ये ट्रांस कर दो। तो इन दोनों में कोई डिफरेंट है क्या? सेम है। यस सर। चाहे आप इस वाले को सिस रखो तो इसको ट्रांस रखो या उल्टा कर दो, क्योंकि दोनों Yes, तरफ sir. सिमिलर है ना? सर ऐसा हाँ, क्यों सर। किया? कर सकते ना। अगर अगर एक हाइड्रोजन हम ड्यूटेरियम से चेंज कर देते तो फिर गड़बड़ मामला हो जाता। आप अभी कितने हुए? एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ। 2। आप इसको ट्रांस कर दो, ये रिंग अभी सिस में रहने दो, इसको भी ट्रांस कर दो। कितने हो गए? 3 हो गए। यस सर। अब जब ये रिंग सिस में है तो इतने हो गए। अब इस रिंग के अराउंड हम इसको ट्रांस में बनाएं। ट्रांस में कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन को यहाँ ले लिया, C डबल बॉन्ड C और AH और CH ऐसा H। देखो क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है, ध्यान रखना। कंसेप्ट तो अपने होगा भी, एक कंसेप्ट इसका होगा जीआई का बच्चा, आज जीआई ही चल पाएगा। अब यहाँ देखो, अब बताओ रिंग किसमें ले ली हमने? रिंग ट्रांस में कर दी, ट्रांस। और ए सिस और ए बी सिस। आप ये ट्रांस में रखें, रिंग को ट्रांस ही रहने दें और ए सिस कर लें, या फिर ए सिस रिंग को ट्रांस कर लें और ये ट्रांस ही रिंग को, ये ट्रांस। ये दोनों फिर से सेम हो गए, 4 और ये 5। अब ये ट्रांस, रिंग तो ट्रांस ही है और ये वाला भी ट्रांस बना दीजिए। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। कितने जियोमेट्रिक लाइन्स हमें मिलेंगे? 6 मिलेंगे। ओके, तो टोटल जी आई इक्वल टू हो गए कितने? 4। आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। अब Yes, sir. ठीक, इसी में अगर मैं CH3 जो टर्मिनल है उसकी जगह में कुछ और लगा दूं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और एक रिंग और CH डबल बॉन्ड CH और C2H5। अब तो ये डिफरेंट हो गए ना। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर एक तो यहाँ पर 1 2 और 3 एक यहाँ पर है 2 और एक यहाँ पर है। कितने हो गए? n की 3। वैल्यू 3 है। 3 है इससे और 6 बनेंगे। डिसिमिलर एंड है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। वहां जो 2 कॉमन हो रहे थे ना पिछले वाले, वो कॉमन नहीं हो पाएंगे। हाँ। जैसे हम ये वाले कॉमन ले रहे थे ना, ये वाले ये दोनों एक ही हैं, वहां पर दोनों एक जैसे नहीं हो पाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे, हाँ ना? यस सर। तो टोटल जीआई कितने हो गए? टोटल जीआई हो गए 8। सर लेकिन फॉर्मूले से निकालेंगे तो सेम ही आएंगे। सेम के 8 ही तो आएंगे। लगा फार्मूला, लगा लो। सर N3 है तो 6 ही आएगा। अरे तो फार्मूले में तो रखा 2 के ऊपर 3 की पावर रखोगे तो क्या करोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे कि 3 इंटू 2 करोगे पगली? -1 भी तो होगा ना क्या सर? को -1 होगा? क्यों -1 होगा? सिमिलर एंड है क्या यहाँ पर? ये सिमिलर एंड है क्या? नहीं है। फिर ठीक। आ गया। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब इसमें एक केस और आता है अलीन और स्पाइरो में, फिर हम इसके वापस से क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जीआई इन अलीन या क्यूमिलीन एंड स्पाइरो कंपाउंड, उसमें भी जीआई होता है। तो अलीन वाले केस में क्या होता है? कंडीशन क्या है? कंटिन्यूस डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो कंडीशन है कि सम ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, अगर ये ऑड नंबर है, ठीक है ना, या फिर सम ऑफ
कंटिन्यूअस स्पाइरो रिंग, ये ऑड नंबर, या फिर सम ऑफ कंटिन्यूअस रिंग प्लस 5 ऑड नंबर। अभी मैं कंसेप्ट बताता हूँ ऑड से क्यों आया है। तो इसमें क्या होगा, जी आई। इफ ये इवन नंबर अगर होता है तो वो कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाता है, ऑप्टिकल। कंडीशन ये है कि लास्ट में एक ही एटम पर ग्रुप सिमिलर नहीं होना चाहिए, एक ही एटम पर ग्रुप सिमिलर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लूं, CH3 C CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, बताइए कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है, कंटिन्यूस है या नहीं है? हाँ सर। Yes, sir. 3 है यहाँ पर, और टर्मिनल पोजीशन पर ग्रुप्स अलग अलग हैं। ये Sir, same कार्बन है ना? का CH, अरे अलग का मतलब एक ही कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप सेम है, ये अलग अलग है। एक CH3 एक H है ना? हाँ सर। तो यहाँ पर एक जियोमेट्री, एक स्टीरियो सेंटर काउंट होता है, एक होगा। कैसे एक होगा बताता हूँ। यानी GI कितने मिलेंगे इसके, 2 मिलेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसमें स्पाइरो रिंग ले लें, जैसे ये वाली रिंग ले लेंगे, सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। एक मिनट, ये मैंने रिंग ले ली, ये रिंग ले ली। कंडीशन है कि यहाँ पर एक ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, एक्स वाई अलग अलग है। यहाँ पर कुछ भी ले लो लेकिन सेम ना हो, एक्स वाई है अलग अलग है ना, एक ही एटम से जुड़े हुए ग्रुप। तो रिंग काउंट करो, 1 2 3, और नंबर है ना, और नंबर है, एन की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, GI वापस 2 हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे, पहले एक और देख ले एग्जांपल, आगे बढ़ा दूं। सर 2 Yes, मिनट sir. और नीचे कर दो, वो हेडिंग देखनी है। जल्दी करो, हाँ सर। आगे बढ़ा दूं। यस सर। हाँ सर। अब इसमें अगर जैसे पहले मैं, फिर मैं कंसेप्ट अभी समझाता हूँ। जैसे अगर मैं ऐसा ले लूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और H, तो बताइए GI होगा क्या है कि नहीं होगा? नो GI, क्यों? सेम सेम जुड़े हुए हैं। ये वाले, सिमिलर ग्रुप। हाँ, एक ही एटम से ग्रुप सिमिलर होगा, हाँ ठीक है सर। ना। अब जैसे अगर हमने ये वाला लिया होता, HCl C डबल बॉन्ड और HCl, एक में ClCl सेम साइड है और दूसरे में ClCl अपोजिट हो जाते। अपोजिट कैसे होते वो अभी मैं बताने वाला हूँ। ये Cl यहाँ पर आ गए, H यहाँ पर आ गए, ऐसे होते हैं। कितने GI कहलाते हैं, 2 GI, ठीक है। यस सर। इतनी बात तो समझ में आई। यस सर। हाँ सर। यानी ये वाला जो पहला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन है, दोनों कार्बन कहाँ पर है, इन सेम प्लेन। ये दोनों कार्बन एक ही प्लेन में। अब एक ही प्लेन में हम समझते हैं किससे, केमिकल बॉन्डिंग मेथड से। पहले मैं इवन नंबर का ले लेता हूँ, जैसे C डबल बॉन्ड C और H, ये लिया। कितने डबल बॉन्ड है, इवन नंबर 2 है। यस सर। अब हाँ 2 सर। है तो इसमें हम ओवरलैपिंग देखते हैं। ओवरलैपिंग, एक कार्बन 3 कार्बन है, एक हाँ हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। अब जो पाई बॉन्ड बनता है तो मालूम है, 2 p ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, मतलब एक p ऑर्बिटल इसका यूज हुआ होगा और एक p ऑर्बिटल इसका यूज हुआ होगा। यस सर। सपोज करो मैंने Yes. इसको px ले लिया, तो ये भी हमें px ही लेना पड़ेगा, तभी तो ज्यादा हाँ सर। ओवरलैपिंग होगी। अब हाँ आगे सर। देखिए, फिर से वापस से यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में, तो px तो हमने इसका यूज कर लिया। तो मैं दूसरा कौन सा ऑर्बिटल ले लूं, इसका py। तो इस Yes, sir. कार्बन का भी मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, P1. py लेना PY. पड़ेगा। py लेना पड़ेगा, दूसरा ही होगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर, एक पाई बॉन्ड यहाँ, ये दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे परपेंडिकुलर है।
है परपेंडिकुलर। हाँ सर। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर पी एक्स है तो प्लेन कौन सी हो गई है, वाईजेड प्लेन हो गई। यस सर। और यहाँ पर पी वाई है तो प्लेन कौन सी हो गई है, एक्स। एग्जैक्ट। हाँ एक्सेक्ट। इसका मतलब पहला और लास्ट वाला ये जो कार्बन है, दोनों कार्बन कैसे हैं, परपेंडिकुलर कार्बन। पर्पल। ओके। अब जब परपेंडिकुलर कार्बन है तो एक्चुअल में ये कैसा होता है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। एक हाइड्रोजन हमसे दूर है और एक हाइड्रोजन हमारी तरफ है। अब बात समझ में आई। तो अगर Yes, जैसे sir. मैं यहाँ तक का डिस्टेंस में x मान लूं और ये वाला मैं डिस्टेंस y काउंट करूं और बोलूं कि बताइए x और y में क्या रिलेशन है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि y बड़ा दोनों है, परपेंडिकुलर। y बड़ा है x छोटा, ऐसे बोलोगे। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, x और y बराबर है। नहीं आई बात समझ में। एक ऐसा है और एक ऐसा है। ये वाला जो मेरा थंब है, ये अंगूठा देखो, इस Yes, अंगूठे से दूसरे हाथ के अंगूठे आए, ये देखो ये वाली फिंगर, इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, बराबर है। बराबर रहेगा। यस सर। अरे यार ऐसा क्या करते हो। यस सर। यस सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। अब इस अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ऐसा लगता है कि नहीं गड़बड़ है। अब चाहे इस हाइड्रोजन को आप इधर से निकालो x, अरे क्या हो गया, चाहे यहाँ से निकालो x y, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x इक्वल सेम है। तो एक कब कंडीशन आती है, जब वो इवन नंबर में होते हैं, यानी इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन ले लूं, Yes, यहाँ sir. पर क्लोरीन ले लूं, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर है, तो बताइए इन दोनों के बीच का क्लोरीन क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा क्या, नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है ना। ये वाले जो हाइड्रोजन क्लोरीन है ये तो, अरे कहाँ गड़बड़ हो रही है, आवाज बहुत आ रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन तो ये हमारे स्क्रीन पर है, और ये राइट वाला जो क्लोरीन है वो स्क्रीन के बाहर है और हाइड्रोजन स्क्रीन के अंदर है। ओके। तो इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। कब नहीं होती, जब इवन नंबर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो और या फिर इवन नंबर रिंग हो, या दोनों का इवन नंबर सम हो, रिंग और पाई बॉन्ड दोनों, राइट। अब ऑड नंबर में क्या होता है, स्क्रीन आगे बढ़ाओ। यस सर। हाँ सर। समझ में आ गया अच्छे से कंसेप्ट। यस सर। अब ये भी हाँ, पूछ सकते सर। हैं, डिस्टेंस पूछ सकते हैं देखो, या फिर ये पूछ सकते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे हैं, परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड जा रहे हैं और लास्ट वाले कार्बन आपस में एक दूसरे परपेंडिकुलर, मतलब कई तरीके से, या एक प्लेन में कितने एटम हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं, एक प्लेन में कितने एटम हैं। अब अगर हम ले लेते इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर, और ऑड नंबर लेता हूँ, एच एच सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ऑड नंबर ले लिया। अभी मैंने हाइड्रोजन कर लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है, तब डेफिनेटली यहाँ पर y बड़ा होता है, x छोटा होता है। देखो कैसे कैसे, ये कार्बन 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 कार्बन, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। अब पाई बॉन्ड देखते हैं, अरे सेलेक्ट हो गई, हाँ यहाँ पाई बॉन्ड बना हुआ है। चलिए एक पी ऑर्बिटल मैंने इसका ले लिया तो मुझे इसका भी पी ऑर्बिटल चाहिए। अगर ये मैंने पी एक्स लिया है तो ये वाला भी पी एक्स लेना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में ओवरलैप में हो गई। अब अगला वाला फिर से पाई है कि नहीं, यस सर। अगले फिर से पाई है, तो ये अब मैंने पी एक्स ले लिया था तो मुझे कौन सा लेना है, दूसरा वाला लेना पड़ेगा पी वाई, पी.वाई. तो पी एक्स तो वहाँ यूज हो जाती है, वाला भी पी वाई लेना पड़ेगा। अब पी Yes, एक्स और sir. पी वाई तो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब दोनों कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ सर। आगे बढ़े। अब तीसरा वाला देखिए, अब इससे पी वाई हो गया तो अब कौन सा बचा इसके पास, पी एक्स बचा हुआ है। पी सेट। पी जेड को हमने कहाँ पर ले लिया, एक्सिस में ले लिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी ले ली हमने, जेड ले ली। ओके। तो ओके। ये कौन सी हो गई पी एक्स, ये वाला भी कौन सा बचेगा, पी एक्स। पी.एक्स. अब ये तो
ये दोनों जो पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड एक ही प्लेन में है कि नहीं? और बीच हाँ वाला सर। क्या है? परपेंडिकुलर है। बात हाँ समझ में आ सर, गई? तो जो लास्ट वाले परपेंडिकुलर। कार्बन है, दोनों कार्बन क्या है? टर्मिनल कार्बन क्या है? टर्मिनल कार्बन आर इन सेम प्लेन। क्लियर? अब जब यस सर। सेम प्लेन में है तो बात समझ में आ गई होगी कि एक्स की वैल्यू कम होगी और डायगोनली वाई की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना? हाँ सर। हाँ सर। अब इसी में एक एग्जांपल आगे बढ़ाऊं स्क्रीन को। सर ये आई इंटरन्यूक्लियर एक्सेस जेड, INA इंटरन्यूक्लियर एक्सेस जेड। यस सर। अब देखो, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर H लिया, यहाँ Cl ले लिया, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, एक तो ये कंपाउंड हो गया। दूसरा कंपाउंड कौन सा हो जाएगा? HCl C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये Cl और H। अब क्लियर है? तो ये Cl Yes, sir. Cl के बीच का डिस्टेंस अगर मैंने x लिया है और ये वाला डिस्टेंस मैंने y लिया है, तो अभी एक ही प्लेन में है। वाइल यहाँ पर y बड़ा होगा, x छोटा। छोटा। कितने GI हो गए? 2 GI। अब क्लियर हो गया? यस सर। तो अगर मैं क्वेश्चन Yes, दूं sir. कि बताइए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और H और CH3, अब बताइए N की वैल्यू कितनी है? एक तो ये वाला डबल और एक है इवन ऑड नंबर है ना? ऑड नंबर कंटिन्यूअस ऑड नंबर है। एक ग्रुप हाँ, यहाँ पर सर। अलग अलग है, इस कार्बन से ग्रुप्स अलग अलग है, तो N की वैल्यू कितनी होगी? 2। 2। एक ये होगी और एक ये होगी। क्लियर? यस सर। यस दूसरा सर। ले लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब बताइए N की वैल्यू कितनी? एक तो N की वैल्यू ये हो गई, ठीक है? और ये वाली? यस सर। ये वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ग्रुप सिमिलर आ गए, तो N की वैल्यू बनी रही। अरे सिमिलर आ गए ना, एक ही कार्बन पर सेम ग्रुप अटैच हो गए। यस सर। यस सर। हाँ सर। GI की बात कर रहे हैं, GI के लिए N निकाल रहे हैं। आप डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH CH3। अब बताइए, एक तो हो गया। 2। अब एक ये ना इवन नंबर में GI नहीं होता है, तो N इक्वल टू 1 फॉर GI। किसमें आता है वो? कंटिन्यू। अब भाई बार बार अपनी फिगर बना के थोड़ी देखेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, याद रख लेंगे आप। यस सर। कंटिन्यूअस अगर ऑड आते हैं तो जियोमेट्रिकल और कंटिन्यूअस इवन आते हैं तो ऑप्टिकल। तो N की वैल्यू यहाँ पर इवन नंबर होने की वजह से नहीं होगी, यहाँ से होगी। ओके सर। आगे बढ़ा जाए। सर एक बार दिखा दीजिए। अब यस सर। अब जैसे हम ए ले लें, यहाँ डबल बॉन्ड लिया, बताइए N की वैल्यू क्या होगी? 1। 0। क्यों? अगर क्यों? कार्बन एक तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए कम से कम आइसोमर शो करने के लिए, GI शो करने के लिए हमें कितने कार्बन चाहिए? 8। 8। ओके, यस सर। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl है। अब बताओ N कितने? 1। कहाँ से? वो यहाँ से? लेफ्ट साइड। हाँ, यहाँ से नहीं होगा यार, कहाँ से होगा? लेफ्ट साइड से। इधर वाले से N की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर? यस सर। समझ में आ रही बात? हाँ सर। अब यहाँ देखो, ये एक मैंने यहाँ पर मिथाइल ले लिया और एक मिथाइल ले लिया। अब इसके कितने GI बने? तो N की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से एक होगी, N इक्वल टू 1। GI बनाने के लिए एक काम करो, एक बार दोनों मिथाइल वेज में ले लो, अगली बार में दोनों मिथाइल में से एक वेज ले लो और एक डैश ले लो। कितने GI बने? 2 GI। राइट? यस सर। यहाँ CH3 दिया Yes, sir. और यहाँ C2H5 दिया, कितने बनेंगे?
ये 2 मिथाइल, हाँ करेक्ट, ये था, ऐसे बना बना के देखना पड़ेगा। और ये मिथाइल और ये इथाइल। अब किसी के दिमाग में खुजली होगी, दिमाग में कीड़े हैं ना, तो देखो कैसे कीड़े काटेंगे दिमाग में, बोले सर ऐसा उल्टा भी तो हो सकता है, मिथाइल को बेज रखो, इथाइल को डैश रखो। अरे तो बात पागल बराबर हो, है। जियोमेट्रिकल के लिए तो बरोबर बात है, डिस्टेंस तो यस सर। सेम है। ऑप्टिकल के लिए अलग है मैटर, जियोमेट्रिकल के लिए अलग फंडा होता है। ये दोनों हाँ सर। ये सेम जीआई कहलाएंगे, सेम हाँ जीआई सर। कहलाएंगे। तो जीआई कितने हो गए? 2 जीआई। आगे बढ़ा जाए, बढ़ लेते हैं, हाँ सर। ठीक है ना। अब एक CH, एक मिथाइल यहाँ पर, एक मिथाइल यहाँ पर, एक मिथाइल यहाँ पर। अब इसके कितने जीआई? तो एक काम करते हैं, एक में तो तीनों मिथाइल बेज बनाते हैं और दूसरे वाले में थोड़ा नॉन बेज बना लेंगे, एक ही हो गया। अब एक में क्या करा, ए मिथाइल हमने बेज बनाया और ए मिथाइल मैंने नॉन वेज कर दिया, ये बीजी बना। डिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा आपस में कहीं? होगा सर। नहीं। होगा। अब कुछ के दिमाग में फिर कीड़ा काटेगा, हाँ काट के। मतलब घुटनों में कीड़ा काटेगा। तो डैश। कुछ के दिमाग में कीड़ा काटेगा, तो अरे भैया एक सेम जीआई है, या तो तीनों हमारी तरफ हो या तीनों हमसे दूर हो, डिस्टेंस तो तीनों में एक ही जैसा है ना। यस सर। हाँ सर। ठीक है ना? सर और पहले आपने क्यों बोला था कि डिस्टेंस चेंज रहेगा? मैंने कहा बोला इसमें डिस्टेंस चेंज कहाँ, इसमें चेंज हो रहा है, इनमें चेंज हो रहा है। अब अगर मैं ऐसा कर दूं, तुम बोलो कि ये वाला ऐसा रहने दो और 2 में डैश में कर दूं, तो सर ये सेम हो जाएगा। कौन से सेम हो जाएंगे? सर सेकंड वाले से। वो ये दोनों सेम हो गए। हाँ सर। तो सेम हो गए। अरे भाई, अब ये वाला मिथाइल हमारी तरफ है तो बाकी दो हमसे दूर हैं। यहाँ पर हाँ सर। एक हमसे दूर था, 2 हमारे सामने है, ये की बात हो गई ना। यस सर। हाँ हाँ सर। ढोर नहीं बोलो तो सुनते ही नहीं हो। तो जीआई कितने तो हो सर गए? 2 GI हो। 2 जीआई। चलिए अब इसी में देखो कंडीशन बदलती जाती है, तो हम इसमें फार्मूले लगा के करेंगे तो क्या है, हमेशा गड़बड़ मामला बना होगा। फार्मूले लगा के ना करो, आप इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर सपोज कीजिए क्लोरीन ले लिया है, क्लोरीन ले लिया है मैंने, ब्रोमीन ले लिया। अब बनाइए, अब बनाइए। तो ये क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन, ये वाला ब्रोमीन, एक बात तो हमने तीनों ये बना लिया। अब तीनों बेज बनाओ या तीनों डैश बनाओ, एक ही बात है, ये तो हमें समझ में आ गई। कान कहीं से ही पकड़ो, तकलीफ तो नहीं होना है। अब ये वाला Cl और ये वाला Br को मैंने ऐसा कर दिया, राइट। यस सर। अगली बार में मैं अगर इस Cl को भी डैश कर दूं, इस Cl को भी डैश कर दूं, इस Br को बेच कर दूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ सर। बिल्कुल पड़ेगा। यहाँ पर दोनों Cl सेम साइड है और जबकि दूसरे वाले में दोनों Cl अपोजिट, फर्क तो पड़ेगा, पड़ेगा ना। हाँ सर। कितने बने अभी? 3 बने। अच्छा और कुछ हो सकता है क्या इसमें? और कुछ हो सकता है क्या, क्या हम ऐसा बना सकते हैं, BR को डैश कर। Br को मैं डैश कर दूं और Cl को ये कर दूं, तो ये दोनों सेम हो गए, सेम। सेम जीआई। क्यों सेम जीआई हो गए? भाई इस Br के लिए Cl अपोजिट है और दूसरे Br के दूसरे Cl के लिए भी अपोजिट है, तो थर्ड नंबर वाले में भी तो वही था। यस सर। तो टोटल कितने जीआई हो गए? 3। 3 जीआई। 3। आया समझ में? हाँ सर। हाँ अगला सर। एग्जांपल ले लो। एक मैंने क्लोरीन ले लिया, एक मैंने ब्रोमीन ले लिया, एक मैंने फ्लोरीन ले लिया। अब पकाओ, अब पकाओ। तो एक Cl और एक Br और एक F, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये Cl और ये Br दोनों को वेज रहने दो और इसको नॉन वेज कर दो, ठीक है। अगली यस बार सर। में अभी Cl और Br सेम साइड है, अब Cl और Br को भी मैं नॉन वेज कर दिया, इसको भी नॉन वेज कर दिया। अब F और Br तीसरे वाले में ये
पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तीसरे वाले में एफ और बी आर सेम साइड है, पहले वाले में एफ बी आर सेम साइड है, लेकिन सीएल भी सेम साइड था और तीसरे में सीएल अपोजिट है। हाँ ठीक है, आगे बढ़। अब क्या करूं मैं, क्या करूं, जैसे मैं एफ को ऐसे ही रहने दूं और सीएल को कहाँ कर दूं, इधर कर दूं, और बी आर को मैं यहाँ कर दूं। अब बताइए क्या कुछ अलग आया? आ तो गया। आ गया ना अलग? हाँ एफ और बी आर सेम साइड और सीएल अपोजिट है। यस सर। ये तो दोनों सेम हो रहे हैं। अरे यार हाँ थर्ड में सर, भी तो, हाँ 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 सेम। थर्ड में भी तो सर वैसे एक ही हुआ। काम करते, बी आर को डैश बना देते हैं। बी आर को डैश बना दो, अब एफ को बेज बना दो और सीएल को भी बेज बना दो। अब बताओ। हाँ, अब कुछ नया टिकड़म लगा इसमें। हाँ एफ और सीएल सेम साइड है और दोनों के बी आर अपोजिट है, ऐसा कुछ है? यस सर। नहीं अभी तक नहीं था। ये चौथा नंबर होता है। यस सर। ठीक है, एक हो। यस सर। अब सभी को समझ में आ गई होगी बात। यस सर अब आ गई। तो हाँ ऐसे, सर। हाँ, अब इसमें मैं रिंग बढ़ा दूं, 3 की बजाय 4 कार्बन कर दूं, 5 कार्बन कर दूं, 6 कार्बन कर दूं, तो उससे कोई समस्या नहीं बना सकते हैं। हाँ सर। अब इसे बना बना के देखें, देखो बेटा आंसर तो मुझे भी नहीं रटेंगे किसी के भी, क्यों, कितने रटेंगे हम आंसर? जरा सा यस सर। कोड चेंज कर दोगे तो उसके आंसर बदल जाते हैं। यस सर। तो जैसे ये ले लिया मैंने, इसमें कितने जीआई होंगे? अरे पकड़ो, 0। 0। एक CH3 एक H है, बाकी 2 ग्रुप तो सेम ही है ना। यस सर। अब अगर ये CH3 मैंने एक यहाँ रखा और एक यहाँ रखा, कितने जीआई? 1। 2। बैल बुद्धि, ये क्या होता है? ढोर बुद्धि होती है, बैल बुद्धि। ये देख कितने बने? 2। जीआई 2। अब अगर इस CH3 में एक यहाँ ले लो और एक यहाँ ले लो, कितने बनेंगे? 2। 2 बने। बाकी सब लोग तो क्या पंगत में देख रहे हैं, है ना, इंतजार कर रहे हैं कभी पंगत से उठेंगे तो नहीं बचा सर। बचा हम खाएंगे, तो बोल ही नहीं रहे। तो जीआई 2, सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। ये अब इसमें कितने बनेंगे? 2। 2। ये हो गया वेज और ये हो गया वेज और टेस्ट। जीआई हो गया यहाँ पर 2। पढ़ा जाए? यस सर। हाँ सर। क्या हो गया? अच्छा मतलब बॉन्ड कहीं छूट गए, कंपाउंड आगे बढ़ गया, क्या पड़ा? आगे देखते हैं। एक मिथाइल यहाँ पर, एक मिथाइल यहाँ पर, एक मिथाइल यहाँ पर, इसके कितने? तो सर 3। एक तो ये बना 3। बालक हिंदुस्तान तरक्की कर हाँ रहा है सर। लेकिन इतनी तेज तरक्की भी नहीं हो रही है कि 3 हो जाए। देख, एक एमी और एक एमी और ये ले लिया मैंने डैश। अब इसके अलावा तो बना के बता। सर 2 डैश ले लें तो? हाँ बना दे, फिर 30 मार्क, नहीं तो डबल। ठीक है, अरे सर सर ये सेम सेम हो है गया। दोनों। बैल बुद्धि इसके हैं, हाँ इसे सर। बोलते हैं बैल बुद्धि। तो जीआई कितने हो गए? 2। 2। अब तुम ईमानदारी 2। से बताओ, और ने कीजिए कि डिफिकल्ट है? सर अभी तो इजी लग रही। ऐसा ही है इजी पूरा, है और सर। है ऐसा ही है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप लेक्चर बीच में छोड़ गए, ये खा जाएगी और में एक भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इससे के यस आगे सर। का ऑप्टिकल है।
यस सर। अब इसमें अगर मैं एक एम यहाँ ले लूं, एक एम यहाँ ले लूं, एक एम यहाँ ले लूं, अब क्या होगा? तो तीन बन जाएंगे। 3 बन जाएंगे। देखते हैं बैल बुद्धि है कि घोड़ा बुद्धि है। बैल बुद्धि दो ही नजर आ रही बनेंगे। है, मुझे वैसे बैल बुद्धि नजर आ रही है। एक एम ये लगेगा। अब अगली बार में देखो, ये अपोजिट वाले एम अपोजिट वाले एम अपोजिट है। हाँ अब अगर ये वाले एम को मैं सेम साइड रखूं और इस वाले को मैं डैश में रखूं, हाँ सर। हाँ सर। तीनों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैल बुद्धि है। ये वाला सर वो सेकंड वाले से Same, सिमिलर हो same. जाएगा ना? बिल्कुल। हाँ सर। सर मेरा सही निकला। अरे आंसर अच्छी बात है, आंसर तुम्हारा सही नहीं है, लेकिन फिर चेक तो करेंगे ना, जो मुझे रटे हुए आंसर नहीं, मैंने पहले कहा था। यस सर। अब अगर इसको मैं डैश ले लूं, इसको मैं वेट ले लूं, इसको मैं वेट ले लूं, अब सेम है। कौन सा है? थर्ड वाला नहीं, नहीं है। बोलो जल्दी। चार हो गए। 4 हो गए। चार हो गए। GI 4 हो गए। आगे बढ़े। यस तो सर। इसमें ऐसे ही होता है, हाँ बस सर। बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो और एक एम ही लगा दो, ठीक है। अब एम की जगह कोई Yes, sir. दूसरा ग्रुप लगा देंगे तो और ज्यादा बन जाएंगे, तो बना बना के देखते रहो, पकते रहो। यस सर। अब जैसे अपन ने स्ट्रक्चर में अभी प्रैक्टिस नहीं की कि टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, अब उनकी प्रैक्टिस करना, ध्यान दिला देना, एक लेक्चर 2 लेक्चर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, याद दिला देना। यस सर। नहीं तो छूट जाएगा। आइसोमर्स की प्रैक्टिस करनी। हाँ, टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे ये वाली की प्रैक्टिस करना अपन। ये है डे कालीन, इसके जियोमेट्रिकल, अरे कहाँ घूम रहे यार, डे कालीन बोलते हैं। बताइए इसके कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर होंगे भी कि नहीं होंगे? होंगे। ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हो सकते हैं, या फिर दोनों हाइड्रोजन अपोजिट हो सकते हैं, एक इधर और एक इधर। तो GI कितने हो गए? 2। 2। ठीक है। यस सर। अब अगर मैंने यहाँ पर एक मिथाइल लगा दिया, अब कितने GI होंगे? नहीं होंगे ना। जब पहले ही 2 थे, अब तो और बढ़ेंगे। हाँ सर वो एच भी तो है। हाँ। ये कंडीशन तो ये हो गई, सर 4। 4 बनेंगे पक्का। हाँ सर। H और H और ये मिथाइल मैंने डैश कर दिया। अगली बार में ऊपर वाले के साथ डैश में, अगली बार में ये H और ये मैंने डैश में ले लिया और ये मिथाइल भी डैश में ले लिया। हो गए। यस सर। चौथा, बता चौथा कैसे बनाओ? सर नीचे का डैश ले लीजिए और ऊपर के दोनों वेज बना दीजिए। नीचे का डैश ले लो, ऊपर के दोनों वेज बना दो। बिल्कुल हो सकता है कि नीचे का डैश ले लिया और ऊपर के दोनों वेज बना दो। मैच तो नहीं हो रहा है? होगा क्या? यस सर। सभी को समझ में आ गया है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। अब आगे बढ़े। जैसे अपन ने देखा था कि इन रिंग में क्या होता है, अब रिंग में देखें, NH NH, इसके कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर होंगे भी कि नहीं? देखो वैल्यू
नहीं होंगे ना, मत मान कैसे हो लीजिए, जाएगी? ऐसे तो बोलोगे एन, एक एच और एक एच, एच लोन पेयर ऊपर, लोन पेयर ऊपर, ये हो गया एन और एन। अब एच ऊपर है तो एच नीचे है, लोन पेयर ऊपर है और लोन पेयर नीचे नीचे चाहिए। कितने जी आए? 2। 2 जी आए। देखा? अगर 8 to 10 मेंबर में सिस ज्यादा स्टेबल होता है और ट्रांस कम स्टेबल होता है, तो मालूम है। यस सर। 11 और मोर में कौन ज्यादा स्टेबल है? ट्रांस ट्रांस ज्यादा सिस स्टेबल कम। और सिस कम स्टेबल। 8 के पहले पहले तो डबल बॉन्ड की वजह से, 8 के पहले पहले तो डबल बॉन्ड की सिस वजह ज्यादा से, स्टेबल। अरे पागल, ड्यू टू डबल बॉन्ड इन रिंग, ड्यू टू डबल बॉन्ड इन रिंग। 8 के पहले तो उसमें कोई सिस ट्रांस होती नहीं है, अच्छा हाँ। ठीक है ना, डबल बॉन्ड की हाँ वजह से। हाँ सभी को समझ में आ गया ये? कोई कंफ्यूजन हाँ नहीं? सर। अब जैसे नो सर। अच्छा, समझ में नहीं आया कि कंफ्यूजन नहीं है? सर कंफ्यूजन नहीं है। NH2OH इसकी मैंने रिएक्शन करा, NH2OH तो क्या बना? CH डबल बॉन्ड NOH और CH डबल बॉन्ड NOH, ये बन। अब ये कितने आइसोमर में कितने मिलेंगे? तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, H और H सर, डबल ये बॉन्ड प्लस करके क्या लिखा है H2 के बाद? NH2OH, हाइड्रोक्सिलामीन कली तो पड़ी थी नहीं सर, रिएक्टेंट साइड। राइट हैंड साइड तो बोल रहे हैं NH2OH। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक तो ये बना बना, यस सर। कितने बनेंगे वो हमें देखना। एक में तो H और OH अपोजिट है, सेम साइड है। दूसरा वाला HCCH डबल बॉन्ड है, यहाँ लोन पेयर ले ली मैंने और यहाँ OH ले ली, डबल बॉन्ड N, और इसमें लोन पेयर ही रहने दो, OH यहाँ रहने दो, तो हो गए। यस सर। तीसरा हाँ क्या सर। बन सकता है? HCCH डबल बॉन्ड है, ये लोन पेयर और OH, डबल बॉन्ड है, लोन पेयर और OH, कितने हुए? 3 हो गए। 3। बन सकता है यस क्या? सर। EZ नेमिंग करके देख लो, चौथा बन सकता है। चौथा बन सकता है क्या? कैसे बनेगा? वही तो बोल रहा हूँ, तो देख लो बन सकता है कि नहीं बन सकता। क्या ये नहीं बन सकता क्या? HCCH डबल बॉन्ड N, OH और एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड N और OH और एक लोन पेयर। अगर इस वाले को हम देखें तो हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी, मतलब ये वाला कौन सा हो गया अपना? तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? हाई E। और इधर देखें तो ये वाला हो गया अपना E, तो ये वाला हो जाएगा Z। इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा अपना, कौन सा हो जाएगा? लो लो यानी Z, और ये वाला लो लो यानी Z। तो इधर देखेंगे तो ये कौन सा होगा? लो लो लो, Z E। वाला ई। E। मैच हो रहा है क्या एक जैसे? हो रहा है मैच? नहीं क्या बात कर रहे हैं? सर, ये फर्स्ट वाला और फर्स्ट ये और थर्ड थर्ड, वाला। फर्स्ट और थर्ड मैच हो रहा है। यस सर। मैच हो रहा है, एक जैसे ग्रुप है ना दोनों तरफ, यस सर। तो टोटल कितने मिलेंगे? 3। 3। टोटल 3 पेयर मिलेंगे। सही बात समझ में? यस सर। ठीक। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अगला एग्जांपल है, क्या हो गया? चला गया।
धीरे धीरे जा रहा है। अगला एग्जांपल है जैसे C2 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के कितने GI होंगे, टोटल GI। तो कार्बन कार्बन के अराउंड यहाँ मैंने फ्लोरीन रखा, यहाँ क्लोरीन रखा, यहाँ ब्रोमीन रखा और यहाँ आयोडीन रखा। तो इसमें दूसरा भी तो हो सकता है, तो ब्रोमीन आयोडीन वैसे ही रहने दो, फ्लोरीन ऊपर रख दो, फ्लोरीन नीचे रख दो, ये दो हो गए। अब Yes, sir. फ्लोरीन के साथ में मैं यहाँ ब्रोमीन ले लूँ, अब यहाँ क्लोरीन और आयोडीन रख दिया। अब इनको इंटरचेंज करो PZ से, तो यहाँ Br कर दिया, यहाँ पर F कर दिया। तीसरे में BF के साथ में यहाँ पर मैं आयोडीन ले लूँ, यहाँ Br हो गया, यहाँ पर Cl हो गया। तो इसका दूसरा क्या मिलेगा, BrCl वैसे के वैसे रहने दो, यहाँ पर आ गया I, यहाँ पर आ गया F। तो टोटल कितने मिले, 6. 6। जेई में पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई? सर 1 मिनट। यस सर। अब जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH3, CH डबल बॉन्ड CH3, इसमें कितने, अब इसमें आप देखो तीनों ग्रुप एक जैसे हैं, है ना, ए ग्रुप, ए वाला ग्रुप और ए वाला ग्रुप, है तीनों एक जैसे। हाँ सर। हाँ सर। तीनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पर तीनों को एक साथ में हम मान सकते हैं। फिर हम क्या मान लेंगे, अगर जैसे आपने ऐसा ले लिया कि CH3C, यहाँ ले लिया H सपोज करो, और यहाँ पर C ये ले लिया H डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर ले लिया मैंने, अरे यार एक मिनट गड़बड़ हो गई सर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। CH चाहिए था यहाँ पर, CH कितना भूल गया, गड़बड़ कर दिया मैंने। तो यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर जैसे H ले लिया। अब यहाँ पर जैसे CH है और डबल बॉन्ड C और AH ले लिया, नहीं ये AH ले लिया, ये CH3 ले लिया, ये दोनों ग्रुप सेम जैसे नहीं हो गए, हाँ। हो गए सेम। क्यों, यहाँ Yes, पर sir. HH ट्रांस में है, यहाँ पर HH ट्रांस में है, तो ये कि कार्बन के अराउंड दो ग्रुप सेम हो गए, तो फिर काउंट नहीं होंगे GI में। तो जब GI Yes, में हमें sir. काउंट करना है तो कोई सी भी दो सेंटर को ही हम ले सकते हैं। तो हियर n इक्वल टू आप 2 लेकर के ही कर सकते हो, 2 से ज्यादा लेकर के एक साथ नहीं कर सकते हो। तो जैसे हमने दो ग्रुप ले लिए, एक ले लिया, एक ले लिया, इनमें लेकर के हम कर सकते हैं, GI निकाल सकते हैं। क्लियर? तो n की वैल्यू यहाँ कितनी काउंट होगी भाई, 2 काउंट होगी, 2 काउंट होगी, तो टोटल GI यहाँ पर 4 निकल 2. जाएगा। ठीक है, यस सर। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ सर। तो ये तो कहानी होगी अपनी GI की, और बाकी कहानी तो अपने प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा तो आपको मजा आ ही जाएगा। यस सर।